बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज जेके स्पेशल लेके हालात वाक़ात पे हमारी पहली नजर हालात वाक़ात में कश्मीर और कश्मीर में सबसे पहले एनकाउंटर जनूबी कश्मीर के शोपिया के अशमजीपोरा में एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में आज 3 मिलिटेंट माफ कीजिएगा 2 मिलिटेंट मारे गए जबकि मारे जाए गए लोगों की तादाद 3 है जिसमें से एक आम शहरी भी बताया गया है। सरकारी जराया पुलिस जराया ने हमें बताया कि दौरान शब मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद अशमजीपोरा गांव का मुहासरा किया गया और इस मुहासरे के दौरान जब लोगों को बाहर निकाला गया और फोर्सेस के लोग उस घर तक पहुंचे जहां मिलिटेंट मौजूद थे तो अचानक ये मिलिटेंट बाहर निकले और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की जिस दौरान एक आम शहरी शकील अहमद खान मारा गया जो जख्मी हुआ जिस अस्पताल पहुंचाया गया जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। श्रीनगर में पुलिस के तर्जमान के साथ साथ आईजी कश्मीर ने इस वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि रात के वक्त इलाके का कॉर्डन हुआ था और कॉर्डन के बाद आज सुबह इलाके में ये सारी सूरत देखने को मिली और इसमें कुल मिला के तीन लोग मारे गए जिनमें से पुलिस ने बताया कि 2 का ताल्लुक टीआरएफ मिलिटेंट तंजीम से था और उनकी शिनाख्त शाकिर अहमद वगे शक ने अशमजीपोरा और मुजम्मिल अहमद मीर साकिन ने शतरीपोरा शोपिया के बतौर हुई है। ये सूरत हाल जम्मू कश्मीर की, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तूफान सबसे बड़ी सूरत हाल रूस बमुकाबले यूक्रेन और रूस बमुकाबले यूक्रेन हमें कल ही मालूम हो चुका था कि सूरत हाल वो नहीं है जो दुनिया समझ रही थी और मुकाबला रूस का है तो इसलिए दुनिया के बड़े बड़े पहलवान जो हैं उनकी पहलवानी भी चारों शाने शायद चित हो जाएगी और ये चित होती दिखाई दी। अमेरिका पहले बड़े दावे करता था, यूक्रेन को बताता था आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन आज ना अमेरिका ना नाटो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। रूस यूक्रेन के शहरों पे बमबारी करता रहा, फौज को अंदर लेके गया लेकिन वहां से जवाब मिला वो जवाब नहीं था जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था और अंदर शहर में रूस के यूक्रेन के शहरों में अफरा तफरी का आलम था। दुकानों पे रश, पेट्रोल पंपों पे वही भीड़ और एटीएम्स पे लंबी लंबी कतारें। वहां की सूरत हाल की खबरें आजाद जराये से बाहर निकल के नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर दूसरे जराये से जो खबरें निकल के आ रही हैं उनमें मालूम हो रहा है कि जानी नुकसान बहुत हुआ है और साफ जाहिर है जानी नुकसान यूक्रेन का ही हो सकता है, मारा जाता कमजोर ही है। पहलवानों का अक्सर कुछ नहीं हो पाता है और इस पहलवानों की लड़ाई में पहले उम्मीद थी कि शायद नाटो फोर्सेस आ जाएंगे, लेकिन ना ये अफगानिस्तान था, ना ये सीरिया था, ना ये वियतनाम था, ना ये कोई और इस्लामी ममालिक कि अमेरिका और नाटो के फोर्सेस चढ़ दौड़ते। यहां सामने रूस था और रूस के सामने सबकी बीगी बिल्ली बनी हुई थी और कुल मिला के सारी सूरत में हिंदुस्तान में भी कहीं न कहीं एक तरह से खौफ था क्योंकि हिंदुस्तान के करीबन 30,000 के करीब लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कल शाम को खुद वजीर आजम ने भी सदर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की थी। कल शाम को अहम मीटिंगों का सिलसिला भी नई दिल्ली में मुनक्कद हुआ था और इन मीटिंगों के दौरान जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा लिया गया था। इधर वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक करीबन 200 के बच्चे भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनको वापस निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन उनके अहल खाना में कश्मीर से लेकर जम्मू तक तशवीश साफ दिखाई दे रही है। उन सब का कहना है कि वक्फे से वहां पे उनके राब्ता तो हो पाता है लेकिन उस तरह का राब्ता नहीं हो पा रहा है जिस तरह से वो चाहते हैं। कई खवातीन से लेकर वालदेन तक आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये अपील करते हुए देखे गए कि उनके बच्चों को निकाले जाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। साफ जाहिर है यूक्रेन पर हमला हो चुका है और रूस के बॉर्डर से इनको लाना बहुत मुश्किल सा मामला हो सकता है और इसलिए फिर इन्हें पोलैंड, तुर्की और दूसरे नजदीक के ममालिक की तरफ से निकाले जाने के लिए मरकजी सरकार या यूं कहें दिल्ली और यूक्रेन में जो हिंदुस्तानी सफारतखाना है वो इकदाम उठाएगा। लेकिन कश्मीर वादी में लवाकिन, वालदेन और दूसरों लोगों में जो तशवीश थी वो उन्होंने आज हमारे जरिए बयान करने की कोशिश की और उस बयान में दर्द था और ये भी था कि दिल्ली से उम्मीद भी थी। वो पिछले 5 साल से वहाँ पे हैं जी। बात उनसे हो रही है, कल भी बात हुई तो सवेरे भी बात हुई है उनसे। कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है अब खाने पीने की भी और एटीएमओ में लाइन लगी हुई है और ये खाने पीने के बाजारों में भी लाइन लगी हुई है। और कल वो ऐसे ही हम जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उस टाइम वहाँ पे तो फिर उनको हो गया तो उसी साइड उनको दूसरी तरफ उस टाइम वहाँ पे अटैक हो गया था। वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट है उनका? वो मेडिकल में है।
Aziz olsun. Mən xodaya qayıdır başda. Tu gələ bakın kaht. Moluşuz qalsan. Aşımın kəs pərişan etsin. Dahdır şiz pərişan. Tămcara taşı bacım kaht. Tămcara şamı. Sıkışı toymanı. Suçudan boşuz çiğirdi. Bunun için neyse kabarmama karnakta. Bunun için बच्चों से बात हुई है, बच्चों ठीक है, मैं ठीक हूं, अभी ठीक हूं, और हालात जो हैं वो काफी मखदूश हो चुके हैं यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन का मुकाबला, यूक्रेन किसी की पुष्ट पर अब तक लड़ने की बातें कर रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पे अमेरिका ने वही किया जो माजी में करता आया है। और आखिरी वक्त पे अमेरिका ने कहा कि बातचीत के साथ साथ नेटो वगैरह का जो रोल रहा वो अब यूक्रेन के हवाले से, और यूं कहें तो इस सारे मामले में कहीं न कहीं यूक्रेन के मुखालिफ ही होता जा रहा है। और यूक्रेन के सदर ने आज जहां ऐलानात भी बड़े किए हैं, अपने ट्वीट्स भी किए, और उन्हीं ऐलानात में उसने अपनी आवाम को भी हथियारों से लैस होने की तलकीन भी की, बताया कि वतन अजीज को का मुकाबला करना है, और मुकाबला करने के लिए सभी आम शहरी भी हथियार उठा सकते हैं, लेकिन सामने जब गोले चलते हों, सामने जब टैंके हैं, तो ये हथियार, ये हाथों से चलाए जाने वाले हथियार शायद काम न कर पाए। लेकिन अब जरा हम जम्मू कश्मीर के हालात पर भी नजर डालते हैं, जिसमें कुछ मामलात में लोग इल्जाम लगाते हैं कि कुछ कर नहीं पाया है। डिलिमिटेशन कमीशन पर बहुत से लोगों का इल्जामात है, बहुत से लोग वाविला करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे उल्टा पुल्टा किया गया है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग कहते हैं कि हमारे मामलात में वो नहीं हुआ जो उम्मीद थी, डिलिमिटेशन कमीशन को जो करना था वो सही तौर पे नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी लीडरान कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें इंसाफ हुआ है, और बीजेपी के लीडरान ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जो मीटिंग्स हुई हैं, या जम्मू तक जो भी मीटिंग्स हुई हैं डिलिमिटेशन कमीशन के दौरान, उस दौरान अवामी मामलात को बुनियाद बना के सारे मामलात सुलझाए गए। और आज भी डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से बीजेपी के लीडरान बता रहे कि अगर अब भी कहीं पे जरूरत पड़ सकती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। जुगल किशोर बीजेपी का एमपी है और डिलिमिटेशन कमीशन में बतौर मेंबर भी थे। हमारे साथी जमशेद मलिक से उन्होंने रजौरी में बात करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से उठाए गए इकदामात का खुलासा भी किया। जरा सुनते हैं जुगल किशोर और हमारे साथी जमशेद मलिक की खास मुलाकात। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो हमने देखा, तो आपने देखा होगा कि 90 सीटें हैं, 90 सीटों में 18 सीटें जो हैं वो हर एक पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए रखी गई हैं। और पहले क्या होता था कि मेरी जो पार्लियामेंट जम्मू थी उसमें 20 सीटें थी, कहीं 17, कहीं 12, कहीं 24। तो इसलिए ये एक जो है सिस्टम शुरू हुआ है कि भाई सबके साथ इंसाफ किया जाए। रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि भाई राजौरी पुंछ को एक सीट का दर्जा जो है वो दिया जाए, तो आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में ये जो आपकी सारी ख्वाहिशें हैं ये पूरी होंगी। कारण ये है कि तथ्यों के आधार पर ही सारे काम जो है वो किया जाएंगे, जहां जो डिजर्व करता होगा उसको वो वहां मिलेगा। इसलिए आप केंद्र सरकार पर, और विशेष तौर पर जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, इसने जो फैसले लिए, ये इनकी जो रिपोर्ट आएगी वो सबके साथ इंसाफ करेगी। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि भाई राजौरी पुंछ का कुछ और क्षेत्र जो है उसे मिलाकर एक सीट जो है वो बना दी गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोबारा से डिलिमिटेशन होगा, और जो जम्मू के साथ साथ राजौरी पुंछ के लोगों की मांग है ये भी पूरी होगी। सर, अपोजिशन की तरफ से कई इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आपके कि डिलिमिटेशन कमीशन जो भाजपा का कमीशन है सिर्फ गूगल मैप से ही ये सारा में किया गया, खास करके अगर हम पुंछ जिला की बात करें, तीनों की तीनों सीटें वहाँ की रिजर्व कर दी गई। ऐसा देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन तथ्य देखे होंगे, पॉपुलेशन देखी होगी, और उसके आधार पर ही ये सारा जो है वो किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकायत जरूर आई है कि भाई ये सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं। लेकिन एक तरफ हमारी यहाँ पर आबादी जो है वो एसटी आबादी है, तो इसलिए ये सीटें जो है वो रिजर्व हुई हैं। और दूसरा, मैंने ये भी सुना कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई शायद डिलिमिटेशन कमीशन जो है अब वो उसमें भाजपा का कोई रोल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई रोल है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये स्वतंत्र अदारा है, और ये स्वतंत्र अदारा उन्होंने निष्पक्षता के साथ काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि हमें भी तो निराशा थी और है भी। कारण ये है कि निष्पक्ष
निष्पक्ष आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने बनाया है, रिपोर्ट बनाया है। आगे भी डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। साफ जाहिर है अभी एक्सटेंशन मिला है, 2 महीने का एक्सटेंशन है, 6 से 6 मई तक। और इस 6 मई तक जो डिलिमिटेशन कमीशन और मामला देखेगा उस पे बता रहे थे जुगल किशोर कि बहुत कुछ अभी किया जा सकता है। लेकिन अब जरा एक और मामले आपको हाल अहवाल बताएं। पहाड़ियों की डिमांड पुरानी डिमांड है, वो एसटी की डिमांड करते आ रहे हैं। और पिछले दिनों बीजेपी ने तो बड़े दावे किए थे। बीजेपी ने अपने दावों में बताया था कि अब की बार बीजेपी इस पहाड़ियों को जरूर एसटी कैटेगरी में शामिल करेगी। लेकिन उस दौरान कुछ मामला ऐसे भी देखने को मिले कि आपस में तलखियां भी होने लगी। बहुत से लोग या यूं कहें बहुत से मन चले दोनों तरफ से, गुज्जर और पहाड़ी तबकों की तरफ से एक दूसरे पर ताने कोसन्ने और सब कुछ भी सुनाने लगे। बातें जरा बाहर तक जाने निकलने लगी। लेकिन इस दौरान सजाद गनी लोन भी आज पहाड़ियों की हिमायत में निकल पड़े। सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और लीडर, और उन्होंने आज बताया कि पहाड़ी लोग जो एसटी की डिमांड कर रहे हैं वो उनका हक है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर पहाड़ियों को अब की बार एसटी नहीं मिलता है, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो वजीर थे सोशल वेलफेयर के तब उन्होंने इस सारे मामले को लेकर मामला उठाया था। लेकिन अब की बार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सरकार को देना चाहिए और सरकार को ये सब कुछ इसलिए सामने रखना चाहिए क्योंकि पहाड़ियों की एक ये दरीना मांग है। आपको नाज़रीन बताते चलें, पहाड़ियों और गुज्जरों के दरमियान जो तफरीक, जमा तफरीक कह सकते हैं हम, वो जो शुरू हुई थी उसमें आज पहाड़ी और गुज्जर यूनाइटेड फोरम भी तश्कील दिया गया है। और दोनों तरफ से, दोनों लोगों की तरफ से जो जियाजत शहरी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने नौजवानों को अपील की है कि वो आपस में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ना करें क्योंकि इससे किसी को कुछ मिलना नहीं है और एक मुत्हिदा प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के शाना बशाना काम करना है। और नाजरीन जरा हम आपको बताएं कश्तवाड़ से वडवन तक का मामला, और कश्तवाड़ से वडवन तक के मामले में 6 नौजवान लापता हुए थे। ये ठीक उस वक्त लापता हुए थे जब उस दौरान आपको नाजरीन बताते चले कश्तवाड़ अनंतनाग से वडवन के लिए, कश्तवाड़ के वडवन इलाके के लिए 6 नौजवान निकल पड़े थे। वो बर्फ गिर रही थी और बर्फ गिरते गिरते जब वो मोरगन टाप के पास पहुंचे तो उनका राब्ता खत्म हुआ। बाद में बताया गया कि वो लापता हुए हैं और उस चीज को लेके कश्तवाड़ साइड से भी और अनंतनाग साइड से भी इंतजामिया मुतहरिक हुई। एसडीआरएफ, माउंटेनियर डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ रेवेन्यू और दूसरे ओहदेदार सब निकल पड़े और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आज सुबह सुबह अच्छी खबर आई कि वापस आ चुके हैं, उन्हें हासिल कर लिया, उन्हें पाया गया है और वो सब सही सलामत हैं। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पीयूष शुंगला ने आज इसकी तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि शुक्रिया, शुक्रगुजार सब कुछ, लेकिन इंसानों की जानें बची। और इस बर्फीली तूफान में जिस तरह से फौज, एसडीआरएफ या दूसरे इदारों ने भरपूर मेहनत की, उसको कामयाबी तक पहुंचाया, उसके लिए सबका शुक्रिया भी। देखिए, परसों 23 फरवरी को शाम को 7:30 बजे के आसपास एक फेसबुक पोस्ट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि 6 लोग जो वारवन किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और वाया अनंतनाग ऑन फुट वो शायद किसी एरिया से निकलकर वारवन की तरफ जा रहे होंगे और वो मिसिंग हो गए हैं। आप जानते हैं कि लास्ट 3 दिनों से जो वेदर है वो काफ़ी इंक्लीमेंट रहा। इनको ढूंढ पाना, इनका रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग। 24 की मॉर्निंग में एक लोकल रिसोर्सेज के साथ एसडीएम कोकरनाग एंड एसडीपीओ कोकरनाग ट्राई टू डू अ प्रिलिमिनरी रेकी, बट ज़्यादा क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी 8 से 10 फीट की, तो उन तक नहीं पहुंचा जा सका। आज मॉर्निंग में 4:30 बजे विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पीयूष शुंगला और अनंतनाग की जिला इंतजामिया के साथ साथ कश्तवाड़ की जिला इंतजामिया ने भरपूर तरीके से दोनों अतराफ से, उस तरफ से इस तरफ से भी एक ऑपरेशन शुरू किया और इन 6 के 6 अफराद को सही सलामत बरामद किया गया और अब उन्हें अस्पतालों में ट्रीटमेंट के बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना भी किया जाएगा।
ये एक अच्छी खबर, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं शहर की अच्छी खबर नहीं है। ये अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि ज़रा बारिशें हुई, शहर का सारा सिस्टम देख लिया, ड्रेनेज का सिस्टम पता चल ही गया कि कितना ड्रेनेज बेहतर है अपने शहर श्रीनगर का। अपने शहर श्रीनगर में जब आप चलेंगे सड़क पे तो यकीन रखिएगा आप सड़क पे नहीं, यूं लगता है किसी झील में से पैदल चल रहे हूं। और ये शहर के हर अतराफ से ये सूरत हाल है। दुकान है, दुकान के बाहर पानी है, तो पानी में से कौन पार होते हुए इस दुकान में जाएगा। कारोबारी इदारों के साथ साथ शहर के गली कूचों में कुछ बर्फ तो हटाई गई, देरी से ही सही, लेकिन हटाई तो गई। लेकिन उसके बाद अब दूसरी परेशानी है और वो है हमारा नाकस ड्रेनेज। उस ड्रेनेज की कहानी जो सदियों पुरानी है, आज भी बदल नहीं सका है। ताहम जिला श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे मामला पर नजर रखी हुई है और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने आज हमारे साथ बात करते हुए बताया कि शहर के लगभग 75 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे ये सारा सिस्टम जो है ये नाकस हो रहा है। और इसी नाकस सिस्टम को यानी वाटर लॉगिंग के खतरे को टालने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए डिवाटरिंग का काम भी इंतजामिया ने शुरू कर रखा है। आमिर अतर श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हमारे साथ, कमिश्नर हमारे साथ आज बात कर रहे थे, उन्हीं को सुनते हैं। कि बर्फ़ तो हटने के बाद साइड में जमा हो जाती है, जमा है काफ़ी जगहों पे, तो इस वजह से मेल्टिंग के बाद ये जो है वाटर लॉगिंग का काफ़ी सारा इशू रहता है। तो हमने एक आइडेंटिफिकेशन की है, लगभग हमारे 75 ऐसे मेन एरियाज़ हैं शहर में जहाँ ये वाटर लॉगिंग का इशू रहता है। तो उन सभी जगहों पे हमने जो है अपनी टीम्स डिप्लॉय कर रखी हैं। इसके साथ साथ हमारे 85 जो डिवाटरिंग स्टेशन हैं उन सबको ऑपरेशनल रखा है, दे आर रनिंग। जितना भी पानी मेल्ट होके हमारे सम्प्स में आ जाता है उसको इमीडिएटली हम लोग डिवाटर करते हैं। तो पूरी टीम लगी हुई है। जो हमारी से जो ड्रेनेज का विंग है वो सब ऑल द इंजीनियर्स एससी से लेकर जो नीचे हमारे जेईज तक जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, वर्कमैन। कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शहर के हालात, शहर का निज़ाम, 75 जगह जहां वाटर लॉगिंग हो रही है। और इस सारे मामलात में सवाल इंतजामिया पे हैं क्योंकि आज 80 साल बाद भी हमारे यहाँ ये मामला हल नहीं हो सका है। लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। हम जरा बारामूला का नज़दीकी इलाका बांडीपोरा की सूरत हाल आपको बताते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज बांडीपोरा में तालीमी शोबे की पेशरफ का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग भी तलब की और इस दौरान मीटिंग के दौरान हाल ही में 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में तुलबा की कारकर्दगी समेत तालीमी शोबे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लिया गया। और यहाँ डॉक्टर वैस ने बताया कि हर शोबे में चैलेंज होते हैं लेकिन रास्ता तलाश करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उनने बताया कि खामियों की निशानदेही करके ही नताइज हासिल किए जा सकते हैं ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके। इस मीटिंग के दौरान स्कूलों को दोबारा खोलने, तुलबा की वैक्सीनेशन और दूसरे मामला पर तबादला ख्याल भी किया गया। और यहाँ अफसरान पर जोर दिया गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आने वाले दिनों में स्कूलों के खुलने से पहले तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके ताकि तुलबा को कोई परेशानी न हो। डॉक्टर वैस जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा। लेकिन जरा साउथ का रुख करते हैं। कुलगाम के इलाके में सरकार ने बताया था कि बिजली नहीं आ सकती है। कल परसों श्रीनगर या दूसरे इलाके में आई थी, कुलगाम में नहीं आई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह वही थी कि वहाँ टावर्स, पावर का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ टूट गया था और इसी मामलों को लेकर इंतजामिया, बिजली डिपार्टमेंट मुतहरिक था। और आज शाम तक पावर का सिस्टम जो है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, ये कुलगाम में ठीक किया जाएगा। और इंतजामिया भी, वहाँ के मुकामी लोग भी बता रहे हैं, उम्मीद लगाए हुए कि कहीं न कहीं जो 132 kV का जो टावर गिर गया था उसको दोबारा आज शाम तक खड़ा किया जाएगा। इसको दोबारा खड़ा करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन को बहाल करने के लिए काम शदमत से जारी है। और यहाँ ये भी बताया गया कि आज बाद दोपहर शाम गए तक बिजली को हंगामी बुनियादों पर नस्ब या निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा। और आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा कर बताया कि इस बर्फ से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और इस नुकसान के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि ये सारा मामला जो है आज शाम तक ठीक हो जाएगा। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर महिउद्दीन से आज हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा कि शदीद बर्फबारी की वजह से बिजली के कई ट्रांसफार्मर, टावर तबाह हुए थे और हंगामी बुनियादों पर जो काम किया गया है वो आज शाम तक सही हो जाएगा। डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन, जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम, और इलाके की सूरत-ए-हाल आज उन्होंने मीडिया को बताई थे, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसमिशन महकमे के साथ और बिजली महकमे के साथ
हम लोगों ने इमरजेंसी रेस्टोरेंट सिस्टम खड़ा कर लिया है। 2 दिन से काम चल रहा है, पूरी रात भर काम चल रहा था और बाय इवनिंग मुझे लगता है वो सारे टावर्स फंक्शनल हो जाएंगे और हम लोग 100% इलेक्ट्रिसिटी कुलगाम में बहाल करेंगे। अगर आप बात करेंगे पिछले 2 दिन से क्लियरेंस चल रही है और प्रायोरिटी 1 रोड जो है 100%। कुलगाम जिला तरक्याती कमिश्नर और रेस्टोरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे। इलाके में आज शाम तक पावर रेस्टोर हो जाएगा, लेकिन चाडूरा में एक मुजाहिरा था, ये भी टावर के मामले को लेकर था और चाडूरा के लोग बता रहे थे कि उनके इलाके में जो टावर गिरा है, जिससे नुकसान हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब ये टावर बनाए गए तो इनका जो कॉस्ट था, जो लो कॉस्ट मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया और वही वजह है कि ये सही तौर पर उस पर काम नहीं हुआ था। तब इंजीनियरों ने यहाँ पे गलत काम किया, मटेरियल गलत इस्तेमाल किया और आज ये टावर गिरकर इलाके के लोगों के लिए मुसीबत, उनके बागात के लिए परेशानी और पूरी वादी में बिजली के फेलियर का एक सबब भी है और इस मामले की वो तहकीकात का मुतालबा भी कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले, जरा एक और पहलू पे चलेंगे। उम्मुल खबाइस की बात की जाती है और उम्मुल खबाइस में खित्ते चिनाब और खित्ते पीर पंचाल से लेकर कश्मीर वादी में भी गम गुस्सा पाया ही जाता है और उम्मुल खबाइस के हवाले से बताया जाता है कि सरकार ने कुछ और जगह नोटिफाई की है जहां इस चीज़ की दुकानें खोली जाएंगी। और सीधा कश्मीर में आज जुमे का दिन भी था, पूरी दुनिया में आज जुमे का दिन था। जुमे के दिन पर श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज भी नमाज नहीं हो सकी, लेकिन बड़गाम के इमाम बाड़ा में आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने आज अपने खुतबे में शराब की दुकानें खोले जाने पर उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए बताया कि कश्मीर की तहजीब, कश्मीर की विरासत और कश्मीर का जो सारा मामला है, चाहे वो ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर का, इनमें शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त सरकार को नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये मामला जो है ये हमारे मज़ाहिब, अकायद सबके साथ जुड़ता है और शराब हर मज़हब में ममनू है, तो फिर इसको खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मामला कश्मीर में था तो मेंढर में भी उलमा आज की नमाज जुमा के खुतबों में मौजूए खुतबा बनाए हुए थे और आज यह एमाए मसाजिद, उलमाए कराम सभी ने बताया कि जहाँ सरकार तालीम को फ़रोग़ देने की कोशिशें कर रही है, जहाँ सरकार बता रही है कि हम नशे के मुखालिफ लड़ते रहेंगे, वहीं शराब की नई दुकानें और ख़ास तौर पे दूर दराज के इलाकों में नई दुकानों का खोलना बच्चों को शराब की तरफ मरगूब या तरगीब देने की कोशिश भी है और इसकी वो इजाज़त नहीं देंगे। ये मेंढर की बात भी है, मेंढर के साथ साथ दूसरे कई इलाकों में भी आज उलमाए दीन ने ये मामला उठाया हुआ था। और ज़रा आपको नाज़रीन एक और पहलू पे ले चलेंगे, ये है हकदार का कहते हक मारा जाता है और कश्मीर में ये कहानी अक्सर सुनने को मिलती है। सुंबल बांडीपोरा का इलाका है और सुंबल बांडीपोरा में BDO ऑफिस सुंबल के बाहर आज कुछ लोग कागजात लेके थे। ये अपनी जायदाद जमीन वगैरह कागजात लेके नहीं आए थे, बल्कि खुद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महकमे के कागजात लेके आए थे और इन कागजात में ये लोग दिखा रहे थे कि पिछले साल, उससे अगले साल, उसके अगले साल इन कागजात में उनको बाज़ाब्ता तौर पे प्रधानमंत्री की जो स्कीम है इंदिरा आवास योजना, उस स्कीम के तहत इनके नामों में मकान तो लिखे गए हैं, कागजों में लिखे गए, लेकिन जब वो सिलसिला शुरू होता है तभी अदला बदली की जाती है, नाम बदले जाते हैं। और यही मामला लेके आज सुंबल BDO ऑफिस के बाहर एक खामोश एहतजाज करते हुए बता रहे थे कि न जाने किन वजूहात की बिना पर कई सालों से अदला बदली की जाती है और इलाके के अक्सर लोगों की निशानदेही करते हुए बता रहे थे कि जो हकदार है उनको मिला नहीं है, जिसको AY मिला है वो हकदार उनकी नजरों में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अगर हकदार है तो किसी बड़े लीडर का रिश्तेदार है, उसी की वजह से उसको मिला हुआ है। ये डोडा सुंबल की बात, लेकिन जरा आपको बताएं मामलात और भी हैं। NHM रियासती सरकार के एक ऐसा मामला है जिसको लेके सवाल कई बार उठे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने बहुत सी खिदमात अंजाम दी हैं और कोविड हो या दूसरे मामलात, NHM के मुलाजमीन ने कई मामलात या कई मौकों पर सरकार की भरपूर खिदमत भी की है, लेकिन सरकार ने इनकी कभी इनके लफ्जों के मुताबिक वो खिदमत का सिला नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। और डोडा में यही मामला लेके आज NHM के मुलाजमीन सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे कि कोविड हो या कोई और तूफान,
वहाँ दूर दराज के इलाकों में लोगों को इलाज की खिदमत मुहैया करना या कोई और मामला, कश्तवाड़ हो या ऊपरी इलाके, हर वक्त वो सरकार की खिदमत के लिए पहुंच पाते हैं। लेकिन जरा कुपवाड़ा आप लिए चलेंगे, कुपवाड़ा में चलते चलते आपको बताते चलें, वादी कश्मीर में गिरा फरोशी अरूज पर है, लेकिन कुपवाड़ा की ये तस्वीर बता रही है कि गिरा फरोशी अरूज पर यहाँ कहते हैं कि सब्जियों के मनमाने दाम में, खाने का तेल मर्जी के मुताबिक बेचा जाता है, डीजल पेट्रोल के सरकार ने निरखनामा मुकर्रर तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ बताते हैं कि यहाँ वो डीजल पेट्रोल नहीं होता है जो सही में होना चाहिए। बाजारों में महंगाई अरूज पर, टमाटर, प्याज, कद्दू, बैंगन जो भी है मनमाने दामों पर, और इस सब मामलात पर इंतजामिया या ये कहें कि अमूर सार्फिन का महकमा कोई खास नजर नहीं रख पा रहा है। और आपको बताएं, ये था जेके स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, दिल्ली स्टूडियो आपको लिए चलता हूं, लेकिन आपको बताएं आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहे समीर वानी, आबिद कादिर, साहिल भट्ट, इमरान तारिक, उमेश सिंह और शेख यूसुफ। तो दिल्ली स्टूडियो वापस आपको लिए चलता हूं, आप रखिएगा अपना ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।